तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज गांधीनगर में अखिल भारतीय प्राथमिक शिक्षक संघ में संबोधन कर्युं हतुं। તેમણે કહ્યું કે તેઓ શિક્ષક નથી પરંતુ આજીવન વિદ્યાર્થી હોવાનો તેમને ગર્વ છે। નવી રાષ્ટ્રીય શિક્ષણ નીતિની તેમણે પ્રશંસા પણ કરી। જોઈએ આ અહેવાલ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीए आज गांधीनगर में अखिल भारतीय प्राथमिक शिक्षण संघनी बैठक ने संबोधता कह્યું कि देशना अमृतकाल समय में शिक्षकों की भूमिका महत्वनी बनी रहेशे। 21वीं सदी में तेजी से बदलते हुए इस समय में भारत की शिक्षा व्यवस्था बदल रही है, शिक्षक बदल रहे हैं, छात्र भी बदल रहे हैं। ऐसे में इन बदलती हुई परिस्थितियों में हम कैसे आगे बढ़े, ये बहुत अहम हो जाता है। जैसे हमने देखा है, पहले के टीचर्स के सामने संसाधनों की कमी, इंफ्रास्ट्रक्चर का अभाव जैसी कई चुनौतियां होती थी और तब छात्रों की तरफ से कोई खास चुनौती नहीं होती थी। आज टीचर्स के सामने से संसाधन और सुविधाओं की जो कमी थी, वो जो समस्याएं थी, वो धीरे धीरे दूर हो रही है। प्रधानमंत्री मोदीए विद्यार्थीओनी जिज्ञासा अने प्रभावशाળી व्यक्तित्वना कारणे शिक्षणना परंपरागत माळखाने केवी रीते बदली नाख्युं ते विषे पण वात करी। आज की पीढ़ी के बच्चे, छात्र, उनकी जो जिज्ञासा है, उनका जो कौतूहल है, वे माँ बाप के साथ साथ टीचर्स के लिए भी एक बहुत बड़ी चुनौती, चैलेंज लेकर आया है। ये छात्र आत्मविश्वास से भरे हुए हैं, ये छात्र लीडर हैं और उनका स्वभाव 8 साल की उम्र का, 9 साल की उम्र का छात्र भी टीचर को चुनौती देता है। वो शिक्षा के पारंपरिक तौर तरीकों से कुछ नई चीजें उससे पूछता है, बात करता है। उनकी जिज्ञासा शिक्षकों की चुनौती देती है और वो पाठ्यक्रम और विषय से बाहर जाकर उनके सवालों को जवाब दे। पीएम मोदीए जणाव्યું કે કેવી રીતે નવી રાષ્ટ્રીય શિક્ષણ નીતિ ભારતમાં ક્રાંતિ લાવશે। साथियों, अभी आप जिन स्कूलों में कार्यरत हैं, वहां नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति या तो लागू हो चुकी होगी या फिर लागू होने वाली होगी। और मुझे गर्व है कि इस बार जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति बनी है, देश के लाखों शिक्षकों ने उसको बनाने में कंट्रीब्यूशन किया है। शिक्षकों के परिश्रम में से ये पूरी शिक्षा नीति बन पाई है और इसके कारण सर्वदूर उसका स्वागत हुआ है। आज भारत 21वीं सदी की आधुनिक आवश्यकताओं के मुताबिक का निर्माण कर रहा है। इन नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति इसी को ध्यान में रखते हुए बनाई गई है। हम इतने वर्षों से स्कूलों में पढ़ाई के नाम पर अपने बच्चों को केवल किताबी ज्ञान दे रहे थे। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति उस पुरानी अप्रासंगिक व्यवस्था को परिवर्तित कर रही है। आ प्रसंगे केंद्रीय मंत्री पुरुषोत्तम रूपालाए जणाव्યું કે પ્રધાનમંત્રીએ વિવિધ કાર્યક્રમો અને યોજનાઓ થકી ગુજરાતને વાંચતું કર્યું છે। પ્રધાનમંત્રીએ વિદ્યાર્થીઓ અને વાલીઓ માટે પરીક્ષા પે ચર્ચા કાર્યક્રમ થકી એક શિક્ષક બની વિદ્યાર્થીઓ સાથે સીધો સંવાદ સાધ્યો। સાહેબ, આપે આખા રાજ્યના ખેડૂતોને શિક્ષિત કર્યા। કૃષિ રત્નો કાર્યક્રમ આખા દેશની અંદર ક્યાંય નતો ચાલતો, ત્યારે ગુજરાતની અંદર આપે 1 મહિના સુધી ધોમ ધકતા તાપની અંદર
કૃષિ વૈજ્ઞાનિકો, પ્રોફેસરો, યુનિવર્સિટીના અગ્રણીઓ આ બધાને ખેડૂતોને શિક્ષિત કરવા માટે ગામે ગામ મોકલી અને કૃષિ શિક્ષા આપવાનું એક ઉત્તમ કાર્ય આપે કર્યું. જ્યારે મુખ્યમંત્રી ભૂપેન્દ્ર પટેલે વિદ્યાર્થીઓમાં સ્વચ્છતા, પોષણ અને શિક્ષણ માટેની શરૂ કરવામાં આવેલી પહેલોને યાદ કરી. વડાપ્રધાન શ્રી નરેન્દ્રભાઈ હર હંમેશ કહે છે કે કંકરમાંથી શંકર બનાવે તે શિક્ષક. વડાપ્રધાનશ્રીએ શિક્ષણ અને શિક્ષક બેયની આગવી મહત્વતા પ્રસ્થાપિત કરી છે. જ્ઞાન શક્તિ, રક્ષા શક્તિ, જળ શક્તિ, ઉર્જા શક્તિ અને જનશક્તિ એમ શક્તિ પંચામૃતના પાયા ઉપર તેમણે ગુજરાતના સર્વગ્રાહી વૈશ્વિક વિકાસની બુલંદ ઇમારત ઊભી કરી છે. બ્યુરો રિપોર્ટ, દૂરદર્શન સમાચાર, અમદાવાદ.